लास्ट के जो 6 महीने में इन्होंने गहलोत साहब ने दिया है, और अगर वो जब से बने हैं उन्होंने किसानों को कर्जा माफ नहीं किया। कौन यहाँ जितने भी खड़े किसी से पूछ लो किसका हुआ है? कोऑपरेटिव बैंक का, मेरी सोसाइटी का हुआ है, केसीसी, हमारी जो बैंकों से केसीसी चल रही है, हम भी किसान वर्ग चाहते हैं। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं बगरू विधानसभा के वाटिका गांव में। वाटिका गांव जो बहुत पुराना गांव है और सांगनेर तहसील में आता है। आपको बता दें, बगरू विधानसभा में 3,45,841 वोटर हैं और ये तय करेंगे आगामी विधानसभा चुनावों में कि बगरू विधानसभा का विधायक कौन बनेगा। हालांकि भाजपा ने कल जो सूची जारी की है उसमें कैलाश वर्मा को वापस टिकट दिया गया है, वापस कैलाश वर्मा पे दांव खेला गया है और कांग्रेस की सूची आना अभी बाकी है। सीटिंग एमएलए गंगा देवी जी हैं और हम बात कर रहे हैं अभी वाटिका की। वाटिका जो पहले ग्राम पंचायत में था, अभी हाल ही में नगर पालिका में इसको गहलोत सरकार ने तब्दील किया है। तो हम बात कर रहे हैं वाटिका की समस्याओं के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में। सर, वाटिका गाँव की समस्या और विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग इस समस्या को देख सकें, प्रशासन तक ये चीज़ें जा सकें। देखो सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है जो अब तक सुलझाई नहीं गई है। जब कैलाश वर्मा जी पिछली बार एमएलए थे तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ बीसलपुर योजना लाने की सिफारिश की थी। उस योजना को कांग्रेस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की होती है। और विकास का मामला है, विकास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कांग्रेस के राज में, क्योंकि कांग्रेस वाले इधर उधर की करने में ही लगे रहे। यहाँ और ढंग का विकास हो नहीं सका है। चाहे आप नाले ले लो, चाहे आप रोडे ले लो, चाहे और कुछ भी ले लो। सरकार दावे कर रही है कि हम दोबारा सरकार बना रहे हैं और हर जगह विकास किया है। नहीं सर, ये गलत है। विकास जो बीजेपी वाले हैं वही करा सकते हैं, कांग्रेस की बस की बात। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? सरकार रिपीट कर रही है, विकास की बात कर रही है कि विकास के दम पे हम वापस सरकार बना रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, विकास तो बीजेपी के में होता है, कांग्रेस में नहीं हुआ ही नहीं। कांग्रेस सरकार ने विकास नहीं किया, ये बिल्कुल 1% विकास नहीं किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ने वाटिका में कोई विकास नहीं किया। नहीं, बीजेपी के राज में ही विकास हुआ था तो फिर सरकार रिपीट होनी चाहिए थी ना। फिर बीजेपी की क्यों नहीं हुई? मतलब कैलाश वर्मा यहाँ से एमएलए था, उन्होंने भी काम बढ़िया नहीं किया तो हार गए वो। इस बार गंगा देवी बनी, ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां सब में चलती है, बीजेपी जो कांग्रेस हो सब में होता है ये। हालांकि गंगा देवी ने थोड़ा बहुत काम बढ़िया किया है, उसी के बेस पे सीएम भी बढ़िया था हमारा और सीएम ने बहुत बढ़िया योजनाएं दी है। और पैसे वाले को देखो, वाटिका के लिए क्या किया सर? वाटिका के लिए आप आसपास की रोडें बढ़िया बनाई है, सबसे बढ़िया गाँव के अंदर रोडें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी है, जो सरकार रिपीट होगी तो ये काम भी हो जाएगा। सर, सरकार रिपीट होगी तो ये काम भी होगा। वाटिका में बता रहे हैं कि रोड अच्छे हो गए हैं। सर, यहाँ से एक स्थानीय नेता है रामचरण जी बोरा, आज उन्हीं की देन है। वाटिका में रोड लाइटें लगी हुई है, डबल रोड बनी हुई है और यहाँ पहले यहाँ के लोगों को विद्युत विभाग की समस्या को लेकर सांगनेर जाना पड़ता था, जो वहाँ यहाँ पे एक्शन ऑफिस भी यहाँ पे वाटिका में आ गया, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिली। वाटिका को हॉस्पिटल आ गया। सर, बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रामचरण बोरा जी है सांसद साहब, उन्होंने ही विकास किया है, कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो बोरा जी ने तो गाँव आकर सरकार तो डबल इंजन की बनेगी। डबल इंजन किसी काम का नहीं है, एक इंजन पे होगा, उसी पे काम होगा। 2 इंजन पे आदमी कंफ्यूज रहेगा कि किसके लिए काम करे। आज बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बिल्कुल भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। कांग्रेस में किसको सीएम बना रहे? देखो, सीएम तो गहलोत साहब ही बनेंगे और जिस तरीके से योजना दी है। पार्टी ने कोई क्लियर नहीं करा सर। कौन सा? नहीं, पार्टी ने क्लियर नहीं किया ना, तो सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी और जो आलाकमा और एमएलए डिसाइड करेंगे जीत के आने के बाद में, उस हिसाब से हो जाएगा कि एमएलए के सीएम कौन रहेगा। यहाँ पर जो भी होगा बढ़िया आएगा। अगर कांग्रेस के जो विधायक अभी श्रीमती गंगा देवी जी, वो अगर यहाँ विकास करवाते बगरू क्षेत्र में, तो अभी जो विरोध चल रहा है ना उनका, वो नहीं हो पाता। नहीं, विरोध तो आपके कैलाश वर्मा का भी है, कैलाश वर्मा का भी है। कैलाश वर्मा का विरोध नहीं होता ना तो वो जीत के निकलते यहाँ से। और इस बार वाटिका से पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और विधायक और मुख्यमंत्री तक सभी कड़ियां हमने जोड़ दिया है। अगर फिर भी यहाँ विकास नहीं होता है तो फिर क्या मतलब है? क्यों दो हम कांग्रेस को वोट? तो हम बात कर रहे थे वाटिका के विकास की, जो बगरू विधानसभा में आता है।
आप बता रहे थे कि रामचरण बोरा जी ने विकास किया है और सरकार जो कांग्रेस की रही है इन्होंने कोई विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। तो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस ने हाँ, काम किया है, किया है, किया है। किया है सर। देखो सर, रही बात विकास की तो ऐसी बात है, विकास पहले हालांकि सभी पार्टियां अपना अपना काम करती है, अपना अपना एजेंडा है, लेकिन जो अशोक गहलोत को इस बार ऐसे लगा कि कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक कमर टूट गई है, आर्थिक स्थिति खराब है, मंदी थी, उससे पहले नोटबंदी की वजह से लोगों की हालत ख़राब थी, फिर कोरोना आ गया, तो इससे क्या है, तो लोगों को आर्थिक विकास की ज़्यादा जरूरत थी। सड़कें वड़कें तो बनती रहेगी, और जो संस्थागत विकास किया है गहलोत ने, जो लोगों को कई चीज़ें थी वो पहले नहीं हुआ था, जिले विले पहले नहीं बने थे, पंचायत समिति या नगर पालिकाएँ नहीं बनी थी, तो ये क्या है, संस्थागत विकास भी जरूरी था, तो इस पॉइंट में उन्होंने ध्यान दिया है। और लोगों के आर्थिक विकास के लिए चिरंजीवी नगर पालिका बन गई है, वाटिका नगर पालिका बन गई है, उसके बाद कितना प्लस मिला है यहाँ पे, कितना विकास हुआ है उसके बाद? अभी तक तो कुछ नहीं सर, नज़ारे देख लो सर आप। ये आपके सामने है सर, रोडें खुद हुई पड़ी है। 1 महीने से खुद हाँ, ये जो योजना है गहलोत सरकार ने निकाली है, पिछले 6 महीने में निकाली है, किसके लिए? ओनली वोट खींचने के लिए, और कुछ भी नहीं है उसमें लेना देना। अगर बीजेपी आती है, उनमें से जो अच्छी योजनाएं अगर होगी तो बीजेपी वाले उसको बंद नहीं करेंगे, उसको चालू रखेंगे। सांसद से पहले अपने एरिया के लिए अपन सरपंच चुनते हैं। 5 साल के लिए सरपंच रह चुका है यहाँ पे, मान लो जैसे मान लो अपने बंटी बनाजी रह चुके, उन्होंने 5 साल में कौन सा विकास करवा दिया? वो तो अपने क्षेत्र के है ना, उनको तो अपने घर पे भी जाके पकड़ सकते हैं। जी सर। बंटी बनाजी की बात करूँ तो आपको एक एक सड़कें दिखवाता हूँ भाई साहब, मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं वहीं उन्हीं की पंचायत में काम करता हूँ। आपने गांव में विकास देखा होगा, ये मेन बाजार में विकास नहीं हुआ, लेकिन डांडियों को जो बंटी बनाने किया है ना, वो आपको 17 साल में एक भी सरपंच नहीं किया है। ये और ध्यान, क्या ये सत्य है क्या सर? देखो सर, ये रोड है तो जब जो प्रधानमंत्री जो योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चली, गाँव ढाणी तक जोड़ने की, वो तभी की बनी हुई है, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई है अभी तक। गहलोत सरकार बता रहे कि रिपेयरिंग भी नहीं हुई। कौन सी सड़कें बता रहे हो भाई साहब? रिपेयरिंग नहीं, आपको मैं एक एक सड़कें बताता हूँ। पीले मार ले लो, इधर से ये मीणों की डाणियाँ ले लो, इधर से ये ले लो, नीमड़ी ले लो, कौन सी हर डाणी में सड़कें जा रही है। सर ये क्या है, जो वाटिका जो मेन चौक है ना, वहाँ थोड़ी सी 1-2 चकाचक रोडें बना दी, बल्कि इसमें है ना, पहले जैसे मोहन पास सड़क थी, पहले कांग्रेस की टाइम बनी, एक लकड़ा मंडी की तरफ कांग्रेस में बनी, ये सड़क पहले है ना, ये पहले सरपंच की टाइम बनी हुई है, तो 20-20 साल पुरानी रोडें हैं। अब ये सभी में क्या है, इनका ये सब एक जगह हो गई, अब इनका टोटल आ गया। सर रोडें तो जैसे समय के अनुसार टूटती रहेगी और बनती रहेगी, जैसे सरकारें आती रहेगी। यहाँ पे ज़रूरत है एक कॉलेज की, क्योंकि वाटिका से 10,000 विद्यार्थी सिटी जयपुर पढ़ने रोज अप डाउन करते हैं, रोज अप डाउन करते हैं, रोज अप डाउन करते हैं 8 से 10,000, लेकिन यहाँ कॉलेज नहीं है, सरकारें आती जाती रही। अगर हमें बीजेपी सरकार आती है तो कॉलेज की हम मांग करेंगे। सर देखो, गवर्नमेंट तो आती है जाती रहती है, विकास भी होता रहता है, लेकिन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है लाइट पानी की व्यवस्था। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बिगड़ी व्यवस्था है पानी की। अगर बीसलपुर से वाटिका को जोड़ दिया जाए, कोई सी भी गवर्नमेंट आए, हमें तो पानी चाहिए, तो गांव के लिए अच्छा। हम बात कर रहे हैं मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी और सड़कें। मैं निवेदन ये करता हूँ कि जो पानी की बात कर रहे हैं, जो लाइन बीसलपुर से आ रही है वो ओवरलोड है, जब तक नई लाइन नहीं डलेगी पानी का एक्सटेंशन नहीं होगा। और ये जो है, उस समय जब बीजेपी सरकार थी, जो ये कह रहे हैं कि कैलाश वर्मा, उस समय उन्होंने प्रपोजल क्यों नहीं बनाए? अब भी लाइन डल रही है, जब पानी आएगा। दूसरी बात, अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट किसानों को फ्री, पूरा इलाज फ्री। सर ये सब योजनाएं देखे लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हैं। सर बिजली यूनिट की तो बात ही मत करो सर, उसमें जितने सरचार्ज लगे हुए हैं उसमें सरचार्ज, हमारा बिल देखो, हाँ, 100 यूनिट का पैसा सब बिलों में माफ हो गया है। 25 लाख तक का इलाज कौन सी गवर्नमेंट ने दिया? कौन से स्टेट में? 25 लाख रुपए तक की योजना जो है, वो आप जो बता रहे हैं, चिरंजीवी योजना आज की तारीख में कांग्रेस सरकार की देन है, जो 25 लाख चिरंजीवी योजना में सर कई घपले हो रहे हैं, सबको पता है। घपले इम्प्लीमेंटेशन में कहीं है तो वो कहीं होंगे। देखो मेरी बात सुनो, किसी के परिवार में अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है ना, तो उसके साथ पीढ़ियां ने जो ब्याज के कर्ज से नहीं निकल पाती है, वो पता है कि भाई ये आदमी जाएगा, वो पता है, लेकिन वो 5-10 लाख रुपए ठिकाने लगा के जाता है ना, तो पीढ़ियां ने जो ब्याज नहीं भुगतती है, अब उसका कैसे लिया जाता है, तो वो ब्याज कब नहीं भुगतना पड़ता है।
तो ये आर्थिक विकास हुआ ना, तो ये जरूरी है। वसुंधरा जी के टाइम से ही भामाशाह चल रही है। प्रॉपर जो योजना है वो चिरंजीवी योजना के बाद ही लागू किया गया है, जिसका लाभ है वो वाकई में अभी मिला है सर। अगर चिरंजीवी की योजना का हम भी समर्थन करते हैं, बढ़िया है। मोदी जी ने भी गहलोत जी की तारीफ की है, हम उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन जो लास्ट की 6 महीने में फोन बांट रहे हैं, अलग अलग चीजें बांट रहे हैं फ्री की, वो गलत है। जनता का पैसा जनता में तो आ रही थे, जनता का पैसा जनता में आ रहा है। हाँ, जनता का पैसा जनता में आ रहा है, तो कौन सी मोबाइल राज्य सरकार को कर्जे में धकेला जा रहा है। उनके मोबाइल पे जो सरकार वाली गवर्नमेंट वो बताएगी, सरकार ने जो मोबाइल पे जो खर्च किया है, जो बजट बनाया है, उसके लिए अगर मूलभूत सुविधाएं देती तो कितना फायदा ये रहता। सारी सुविधाएं अगर पिछले लास्ट के जो 6 महीने में इन्होंने गहलोत साहब ने दी है, और अगर वो जब से बने हैं उन्होंने किसानों को कर्जा माफ नहीं किया। कौन यहाँ जितने भी खड़े किसी से पूछ लो किसका हुआ है? कोऑपरेटिव बैंक का, मेरी सोसाइटी का हुआ है, केसीसी, हमारी जो बैंकों से केसीसी चल रही है, हम भी किसान वर्ग चाहते हैं, उनमें कोई माफ नहीं हुआ है। मेरी बात सुनो, जो मोदी जी की बैंक है ना, केंद्रीकृत बैंक है ना, जो भारत सरकार के अंडर में आते हैं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता है ना, तो केंद्र के पैसे वहां पहुंचाते हैं। अब राज्य सरकार के अंडर में तो अपेक्स बैंक ही आता है। देखो साहब, जो किसान योजना मोदी जी की तरफ से है, हर 2-3 महीने में जो पैसे डालते हैं 2-2 हजार रुपए, वो सबके खातों में आ रहे हैं किसान नीति योजना के तहत। हम खड़े ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे किसान वर्ग काफी है, वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के साथ कि कर्जा माफी की बड़ी समस्या है। ये किसानों से संबंधित बहुत बड़ी चीज है। बीजेपी वालों को ये तो पूछिए कि 5 साल में वाटिका का यहाँ का सांसद बीजेपी का 1 रुपए भी अगर वाटिका में दिया हो तो बताओ। मैं यहाँ जो कांग्रेस के समर्थक खड़े हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 दिन से गंगा देवी जी का जो विरोध क्यों कर रहे हैं, जो कांग्रेस की इस समय विधायक है? पार्टी का इंटरनल मैटर है, इनको बोलने का हक नहीं है। ये कैलाश वर्मा का पुतले जलाओ, चाहे कैलाश वर्मा कैलाश वर्मा का तो कल भी पुतले जलाए गए हैं बगरू के अंदर। उन्होंने झूठे आंकड़े पेश करके टिकट लिया है। आप गंगा देवी जी ने कैलाश वर्मा के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि झूठे आंकड़े पेश करके फिर टिकट लाए गए। क्या कहना है? नहीं सर, झूठे आंकड़े काहे के हैं सर? उन्होंने जातिवाद तो सर सभी को पता है ना, किसकी जनसंख्या कितनी है, किसकी जनसंख्या कितनी है, उसमें वो क्या करेंगे उसमें? जातिवाद कर लो, वो काहे की राजनीति कर लो। कैलाश वर्मा जी के ऊपर सवाल उठा है कि जातिवाद की राजनीति हो रही है। सर किस बात पे? कैलाश वर्मा जी को झूठे आंकड़े पेश किए गए। नहीं, कोई झूठे आंकड़े नहीं है, सही आंकड़े पेश किए हैं और सही टिकट मिला है सही व्यक्ति को। सर जी, हमको को 1 आंख चाहिए, 2 नहीं। देखो गांव के हालात, देखो गांव के हालात बहुत बुरे हैं। नहीं, गांव के हालात देखो आप क्या हो रहा है? हमारे को गाँव और हमारा तेल बेल सब मिल रहा है, पेंसिलें मिल रही है बुढ़े आदमी को, और बुढ़ा बोल रहा हूँ, पर मेरे लिए तो कांग्रेस है साहब। यहाँ इतना भ्रष्टाचार नहीं मिल रहा है, फिर भी आप भी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सर, बीजेपी के पिछले कार्यकाल में वाटिका गांव में लगभग 200 करोड़ रुपए काम हुआ है। अगर इस कार्यकाल कांग्रेस में यहाँ की शुरू से लगा के वार्ड मेंबर से लगा के एमएलए तक और मुख्यमंत्री तक कांग्रेस की सरकार है, अगर 100 करोड़ का भी काम हुआ है तो साबित करे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 200 करोड़ ही लगते ना वाटिका में तो ये सोने की चिड़िया हो जाती, हर घड़ी सोने की हो जाती। इनसे पूछा, हर घड़ी सोने की हो जाती है। सर पहले बहुत बड़ा फंड होता है 200 करोड़। सर 200 करोड़ का काम हुआ है। सर वाटिका के आसपास में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 200 करोड़ वाटिका के लिए नहीं बोल। जैसा कि कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि झूठे आंकड़े पेश करके टिकट लाए हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं है ये भी आंकड़े गलत हो? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सर। जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जैसे कांग्रेस ने विधायक का टिकट यहाँ से फाइनल नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसमें झोल झाल है अभी तक। अगर गंगा देवी अगर काम करते पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। हालांकि परसों भी गंगा देवी भगाओ बगरू बचाओ विरोध हुआ है, और वैसा ही आपको बता दूं, मैं वैसे ही बता दूं कि परसों विरोध हुआ है गंगा देवी जी का, और कल विरोध हुआ है कैलाश वर्मा जी का। तो दोनों का ही विरोध चल रहा है सर पार्टियों में। तो सांगानेर में भी विरोध चल रहा है ना, सांगानेर में भी चल रहा है। कौन सी जगह बीजेपी वालों का नहीं चल रहा विरोध, ये बता दो। बाहर वालों को टिकट दिया, इसका विरोध चल रहा है। तो सब अपने सभी सीटों में चल रहा है। जाएगा उसको विरोध को मिलेगा। वाटिका के विकास के बारे में, मूलभूत सुविधाओं पे हम फिर से आ रहे हैं। बिजली, पानी और सड़क,
बिजली कटौती भी यहाँ बहुत है, सड़कों की भी समस्या हर कॉलोनी में है, सोसाइटी की अधिकतर कॉलोनियाँ हैं। जेडीए ने जो जेडीए की कॉलोनी है वो दूर काटी गई है। डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल वाटिका में विकास के नाम पे जीरो है, क्योंकि सोसाइटियों द्वारा जो कॉलोनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा काटी गई है। जेडीए के अधिकारी आते हैं, अपना पैसा बनाते हैं और छूट दे के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक कहते हैं कि भू माफिया का खेल चल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर पहली बात तो जो अनऑथोराइज अगर कॉलोनी कटती है तो उसमें जेडीए क्या करेगा? वो तो जो कॉलोनाइजर की गलती है। सीज करने का अधिकार जेडीए को है सर। नहीं, सीज करने का जेडीए को है तो करने का अधिकार है। करते हैं ना, वो तो कार्रवाई कर ही रहे हैं ना। कार्रवाई करके फिर वो दोबारा कैसे काम चालू है? नहीं, दोबारा तो सर ऐसा है, दोबारा काम दूर हो जाते, वो पैसे बना के सर वापस दूर हो जाते हैं। ये भ्रष्टाचार तो पिछले 5 साल से बहुत चल रहा है सर। जब कॉलोनियां बस गई उसके बाद विधायक को, स्थानीय नेताओं को ये चाहिए कि जो गरीब आदमी जो अपना आशियाना बना रहा है उनको सब मिलके कैंप लगाए और उनको सबको पट्टा दिलाए, क्योंकि आबादी हो चुकी है, उसके बाद होना कुछ भी नहीं है। लेकिन इन गरीबों का कैसे पुराने आबादी के पट्टे गहलोत ने खूब कैंप लगाए, खूब पट्टे दिलवाए हैं। लेकिन ये नई अवैध कॉलोनियां तो इस पर बसे लगातार बसे। इसके डर बनाने के लिए वो कर रहे हैं ये कार्रवाई। आगे से कोई नहीं करे ये काम। और बीजेपी कंट्रोल सरकार ने कितने पट्टे बांटे हैं जेडीए के? सबसे ज्यादा आज की तारीख में रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी पट्टे भी पट्टा कांग्रेस सरकार में पहले दिया गया था, पूरे पट्टे कांग्रेस ने दिए सर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई साहब। सोसाइटी नियमन बहुत जरूरी है। वाटिका हम बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम पार्टी से हटके बात कर रहे हैं दोनों पार्टियों के ऊपर, ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप और हम वाटिका के विकास की बात कर रहे हैं, हम पार्टी से हटके बात कर रहे हैं कि वाकई में यहाँ पे विकास की जरूरत है। जिस हिसाब से यहाँ आबादी हो चुकी है उस हिसाब से सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। दोनों सरकारों को, सरकार अब आगे जो भी आ रही है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन इस वाटिका लेकिन देख लो विकास की दोनों पार्टी कोई कर्म की कौन है? विकास कैसे नहीं है? कौन पानी की भी आपके सामने पाइपलाइन डल गए, अब तो टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा ना। बताओ विकास दोनों पार्टी सामने पाइपलाइन नहीं दबा दिया, दोनों पार्टी पाइपलाइन तो डल रही है ना, पाइपलाइन तो डल ही रही है। आ रहे हैं सर, नगर पालिका क्षेत्र बन गया वाटिका, ऑटोमेटिक कॉलोनी में विकास हो जाएगा। वोटों को रिझाने के लिए वैसे भी कई योजनाएं निकाली जा रही है, तो सभी पाइपलाइन तो पहले भी डली हुई थी, अभी भी नहीं डली है, तो पुरानी खराब होगी इसलिए डली है, या इसमें बिसलपुर का पानी बहेगा? आना चाहिए बिसुलपुर का पानी वाटका में। अरे हमारी बात सुन लो, पैदा वेड़ा अंडा कैसा और अंडा काहे काम को रही है? बोल गंगा मैया की जय। गांव के हालात बता रहे हैं कि बड़े बुरे हैं। नहीं, गांव के हालात इतने बुरे भी नहीं है जितने आप कह रहे हो। बता रहे हैं सर, नहीं, इतने बुरे नहीं है जितने बता रहे हैं कोई। अगर हमसे बात करो कहाँ बुरे, कौन सी गली, हर गली में चलते हैं हम। और बुरे होते तो नगर पालिका नहीं बनती। क्या बोलना है सर? बता रहे हैं कि गांव में वाकई में आज भी सुविधाओं का अभाव है। देखिए आबादी इतनी हो चुकी है यहाँ पर, सुविधाएं तो है, जैसे सिविल लाइन है। इसमें क्या है, ये जो स्थानीय निकाय था ना, ग्राम पंचायत है, अब ग्राम पंचायत आबादियों की ज्यादा, तो उसका बजट काफी कम था, इसलिए इसको नगर पालिका बनी है तो टाइम लगेगा, बजट आएगा उस हिसाब से। विकास के लिए नगर पालिका बनाई है कि आम लोगों को पूरी सुविधाएं मिल सके, इसलिए नगर पालिका बनाई गई। सर ये सब वोटों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। नगर पालिका जिले बना रहे हैं। नहीं, नगर पालिका भी वोटों के लिए क्या ये पूछना चाहते हैं आपसे? नगर पालिका आबादी अगर ज्यादा होती है तो नगर पालिका आएगी। बिल्कुल, अगर विकास का कार्य कराना था तो सरपंच ग्राम पंचायत में भी हो सकता था, फंड तो वहाँ पे भी आ सकता था। नगर पालिका क्या जरूरत थी? पहले बात मेरे को यहाँ लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस के सपोर्टर ज्यादा है, बीजेपी के थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे किसी पार्टी ने सुविधा चाहिए, गाँव में सुविधा चाहिए, और कुछ नहीं। हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा की। बगरू विधानसभा में इस बार किसको विधायक बना रहे हैं? वाटिका की दो एक मिनट वाटिका की दो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हर आम आदमी की जरूरत है। मैं वाटिका मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम हरिओम मीणा है। यहाँ की दो एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी से हट के है। एक तो यहाँ वाटिका में कॉलेज बनेगी
और हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी कांग्रेस, तो हम एक तो कॉलेज जरूर बनवाएंगे। अभी भी कांग्रेस थी सर। सर अब दोबारा नेक्स्ट में हमारा प्रपोजल देखिए, मैं आप सबकी बात को छोटा सा काटते हुए कह रहा हूँ, अशोक गहलोत जी ने कहा था तुम मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। तो ये मांग पहले क्यों नहीं रखी गई जब सरकार हमने रख रखी है? हमारी मांग अभी पेंडिंग है और एक सीवर लाइन की मांग पेंडिंग है, दोनों हमारी पेंडिंग है। कराने का टाइम नहीं मिला है, गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में ही रह गए हैं वो। राजावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वाटिका के विकास की हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य टाइम निकाला। तो विकास के लिए तो काफ़ी है, नहीं जैसे बोल रहे हैं 5 साल में हमारे गहलोत जी आ जाएंगे तो हम वो काम करवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे। अभी तक क्यों नहीं बनवाए? भाई सरकार ही नहीं की है, सब कुछ है। साहब वर्मा जी वोट कैसे ही नहीं करे, वर्मा जी वोट कैसे ही नहीं करे। मैं महाकाली जो कॉलोनी है जिसमें कोई ध्यान ही नहीं दे हो, गंगा देवी जी भी कुनाए पे चुनाव वोट ले पावे है, बी के बाद आज तक दर्शन नहीं दिया सा। गंगा मैया का दर्शन करना हरिद्वार जाना पड़ा है। तो ताने कितना टाइम हो गया वाटिका में? माने 2010 हुआ मटे 2010 होना वो पहले कैलाश वर्मा जो आयो कौन है भागन? कैलाश वर्मा हो मगे छोटे छोटे काम करो, फिर विकास हो कौन है वो टाइम पे? तो फिर क्यों नहीं फुल विकास फिर कैलाश वर्मा क्यों नहीं जिताया? बी टाइम देखो दोनों समर्थक यहाँ पे है और बात करें वाटिका की, तो वाटिका में आज भी विकास की काफी कमी है। सरकारें दोनों रही और आपको ये बता दें, आपको जानकारी के लिए दे दें कि बगरू विधानसभा का इतिहास ये रहा है कि जो बगरू विधानसभा से विधायक रहा है उसकी सरकार रही है, फिर भी आज भी विकास को तरस रहा है वाटिका गाँव। सरकार वापस रिपीट कर रहे हैं और जो एजेंडे बाकी है हमारे हम सरकार रिपीट करवा के पूरी मूलभूत सुविधा वाटिका में देंगे। वर्मा जी वास्तव में काम किया है और पिछली बार की जैसे आप बता रहे हो कि वो जीते क्यों नहीं, तो सबको संतुष्ट करना बस की बात नहीं होती है। कोई न कोई देखिए कुछ अपवाद जरूर रहते हैं, कांग्रेस में भी बीजेपी में सब जगह रहेंगे। ये बहस चलती रहेगी दोनों कार्यकर्ताओं में। और हमारे मुद्दे पे एक बार फिर से एक छोटी सी समस्या हम बात कर रहे हैं, आप और हम सब मिलकर वाटिका के विकास की। तो एक बार को आप सारे दोनों पार्टियों को एक बार आप दोनों पार्टियों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार दोनों अपनी पार्टी को भूल के केवल वाटिका के समस्या जो मेन है वो एक बार मैं सबसे पूछूंगा, उसको आप बताएं ताकि मेन ये मुद्दा प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचे, जो आने वाले विधायक हैं उन तक पहुंचे, आने वाली सरकार तक पहुंचे। हम बात करेंगे वाटिका में जो सबसे बड़ी समस्या है आपकी नजर में सर क्या है? सर एक तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, एक सीवर लाइन की कमी है, पानी, सीवरेज लाइन और कॉलेज। पानी चाहिए मान दो, पानी की सुविधा और एक सीवर लाइन। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कॉलेज की सरकारी कॉलेज होना चाहिए सर, जरूरी होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज भी होना चाहिए, पानी की समस्या भी है, बीसलपुर का पानी भी सप्लाई होना चाहिए। बीसलपुर का पानी, रोड और शिक्षा के लिए एक कॉलेज और यहाँ सिविल लाइन भी डलनी चाहिए। सर चिकित्सा व्यवस्था बहुत कमजोर है वाटिका में। CSC कैंपस है लेकिन हाँ, पर यार रात को डॉक्टर नहीं बैठते हैं, रात को डॉक्टर नहीं है, तो सभी को असुविधा तो होती है ना। बीसलपुर का पानी, कॉलेज और शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। सड़कें करीब करीब कुछ तो देखो बन गई और बाकी जो भी कुछ रहा तो वो आने वाले समय में बन जाएगी। पर कॉलेज, सिविल लाइन और बीसलपुर का पानी और एक कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़िया हो जाए आसपास के गाँव। पानी सबसे मेन है यहाँ वाटिका में मूलभूत सुविधाओं की क्या जरूरत? एक तो कॉलेज, बीसलपुर का पानी, सीवर लाइन, ये 3 आधार। एक कॉलेज, एक बीसलपुर का लाइन और एक कॉलेज आगे डाणे में कर जो वाट का पूरी वाट का कॉलेज होना जरूरी, गर्ल्स कॉलेज होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ दूर जा नहीं पाती, इसलिए यहाँ पर ही रुक जाती है, इसलिए पढ़ नहीं पाती आगे। सर यहाँ बीसलपुर का पानी और कॉलेज और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यातायात की बहुत बड़ी समस्या है, बसों के लिए टेम्पो वगैरह लगते हैं। आप सब इस आज एक मैसेज पे सब लोग आए, आप सबका दिशा संदेश मीडिया की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। और हम बात करेंगे सांगानेर और बगरू विधानसभा के विकास और उनकी समस्याओं पर।